टीनेज डोमेस्टिक वर्कर स्ट्रिप्ड नेक्ड। क्या अर्थ हुआ? टीनेज, टीनेज का अर्थ होता है किशोरी या किशोर। देखिए, जिस लड़के की उम्र 13 से 19 साल के बीच होती है उसको किशोर कहते हैं, और जिस लड़की की उम्र 13 से 19 साल के बीच होती है उसको किशोरी कहते हैं। डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू, वर्कर का मतलब नौकर या नौकरानी, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप का अर्थ होता है कपड़े उतरवाना, नेक्ड, नेक का अर्थ आप जानते ही हो, विदाउट क्लोथ्स अर्थात नंगा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक किशोरी जो कि घरेलू नौकरानी के रूप में काम किया करती थी उसके कपड़े उतरवा दिए गए और उसको नेक्ड कर दिया गया। तो इस तरह की न्यूज़ को पढ़ाने का हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि इस तरह की घटनाओं को क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए, और जो भी इन घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हों उन उपायों को किया जाना चाहिए। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स अनलीज डॉग्स ऑन हर इन गुड़गांव। एम्प्लॉयर्स ने अर्थात मालिकों ने अनलीज कर दिया, मुक्त कर दिया डॉग्स को, ऑन हर उसके ऊपर, इन गुड़गांव। तो उस लड़की के मालिकों ने उसके ऊपर डॉग्स को छोड़ दिया। तो अब चलिए जो है डिटेल में पढ़िए न्यूज़ को। गुरुग्राम, ए 13-year-old डोमेस्टिक हेल्प, एक 13 साल की लड़की जो कि घरेलू नौकर थी, वॉज अलेजली बीटन अप, उसको पीटा गया, बाइटन बाई ए डॉग, एक कुत्ते से कटवाया गया, एंड फोर्स टू स्ट्रिप, और कपड़े उतारने के लिए उसको मजबूर किया गया, बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उस परिवार के सदस्यों के द्वारा, शी वर्कड फॉर, जिनके लिए वो काम किया करती थी, इन द सेक्टर 57 एरिया, सेक्टर 57 के एरिया में। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, शिकायत के अनुसार, फाइल्ड बाय द गर्ल्स मदर, जो कि लड़की की मां ने दर्ज कराई है, द लेडी ऑफ द हाउस, उस घर की जो लेडी थी, जो महिला थी, जो मालिक थी, वेयर द गर्ल वर्कड, जहाँ पे वो लड़की काम किया करती थी, ऑफन बीट हर विद एन आयरन रोड, वो उस लड़की को अक्सर एक आयरन रोड से यानी कि लोहे की छड़ी से उसको पीटा करती थी, एंड हैमर, और हैमर से उसको पीटा करती थी, वाइल, जबकि हर 2 सन्स मेड हर स्ट्रिप, जबकि उसके 2 बेटों ने उसके कपड़े उतार दिए, वीडियोग्राफ्ड हर न्यूड, न्यूड का अर्थ होता है बिना कपड़ों के, और बिना कपड़ों के उसकी वीडियोग्राफी कर ली, उसकी वीडियो बना ली, एंड टच्ड हर इनएप्रोप्रिएटली, इनएप्रोप्रिएटली का मतलब होता है अनुचित तरीके से, और अनुचित तरीके से उसको छुआ। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द गर्ल, लड़की, हु वॉज हेल्ड कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है बंधक या बंदी, तो द गर्ल, लड़की, हु वॉज हेल्ड कैप्टिव, लड़की जिसको बंधक बना के रखा गया था, इन ए रूम, एक कमरे में, विद हर माउथ टेप्ड, और उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था, वॉज फ्रीड, वो आज़ाद करा ली गई, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, एंड हर एम्प्लॉयर, और उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी कि उसके माँ का जो मालिक है, यानी कि माँ अलग काम करती है, बेटी अलग काम करती थी, तो उसकी माँ जहाँ पे काम करती है तो उस एम्प्लॉयर ने और उस लड़की की माँ ने उसको जो है सैटरडे को वहाँ से मुक्त कराया। द मदर इन हर कंप्लेंट सेड, द मदर यानी कि माँ ने, उस लड़की की माँ ने अपनी शिकायत में कहा, दैट हर डॉटर वॉज गिवन फूड ओनली वंस इन 48 आवर्स, कि उसकी लड़की को 48 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना दिया जाता था, एंड हैड हर माउथ टेप्ड, और उसके मुंह को बंद रखा जाता था, सो शी कुड नॉट रेज अलार्म, रेज अलार्म मतलब शोर मचाना, ताकि वो शोर ना मचा दे। सैड, पुलिस, पुलिस ने कहा, हर एम्प्लॉयर्स यूज टू पोर एसिड, उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मालिक थे उसके, यूज टू पोर, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, वो उड़ेला करते थे, एसिड ऑन हिज हैंड्स एंड थ्रीटन्ड हर, यानी कि उस लड़की के हाथों पर एसिड उड़ेला करते थे, थ्रीटन्ड टू किल हर, और उसको मारने की, जान से मारने की धमकी देते थे, इफ़ शी टोल्ड एनीवन अबाउट द ऑर्डील, ऑर्डील का मतलब होता है कटु अनुभव, परेशानी, दिक्कत, अग्नि परीक्षा,
तो ये जो वो लड़की परेशानी झेल रही थी, तो उसके बारे में अगर किसी को बताया तो वो कहते थे कि तुझको जान से मार दिया जाएगा। रेड द FIR फाइल्ड एट द सेक्टर 51 वीमन पुलिस स्टेशन। और जो सेक्टर 51 में महिला पुलिस थाना है, तो उसमें जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये वाली बात बताई गई है। द बिहार नेटिव सेड, बिहार की नेटिव का मतलब निवासी, तो बिहार की निवासी यानी कि बिहार की रहने वाली ने ये वाली बात बताई। शी हैड गोट हर डॉटर ए जॉब, कि उसने अपनी लड़की के लिए एक जॉब तलाश किया था एट द हाउस ऑफ शशि शर्मा, शशि शर्मा के घर पे। ठीक है, तो शशि शर्मा के घर पे, जो कि रेजिडेंट है ऑफ सेक्टर 57। तो सेक्टर 57 की रहने वाली शशि शर्मा के घर में उसने अपनी लड़की को एक जॉब दिलवाई थी। विद द हेल्प ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की मदद से, हु क्लीन्स, जो साफ करता है, व्हीकल्स, वाहनों को, इन द नियर बाई एरिया, आसपास के क्षेत्र में, ऑन जून 27, 27 जून को, यानी कि 27 जून को इस बिहार की रहने वाली महिला ने अपनी लड़की के लिए शशि शर्मा के घर में एक जॉब दिलवाई थी। और ये जो जॉब इसने दिलवाई थी तो वो एक व्यक्ति की हेल्प से दिलवाई थी, जो कि वहाँ आसपास के क्षेत्र में वाहनों की साफ सफाई करता है। द गर्ल वॉज ऑफर्ड ए स्टे, और इस लड़की को ऑफर किया गया था ए स्टे विद दैम, कि वो उन्हीं के साथ रहेगी, एंड ₹9,000 इन मंथ सैलरी, और उसको 9,000 रुपये महीने में सैलरी दी जाएगी। यानी कि जब जॉब की बात हुई थी तो तब जो है कहा गया था कि लड़की उन्हीं के साथ रहेगी और उसको 9,000 रुपये महीना सैलरी भी दी जाएगी। ए सम द मदर गोट फॉर ओनली द फर्स्ट 2 मंथ्स, और जो उसकी सैलरी की रकम है वो केवल पहले 2 ही महीने उसकी माँ को दी गई। आई वेंट टू मीट माई डॉटर सेवरल टाइम्स, अब उसकी माँ कहती है कि आई वेंट, मैं गई, टू मीट, मिलने के लिए, माई डॉटर, मेरी बेटी से, सेवरल टाइम, अनेक बार, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए अनेक बार गई। बट वॉज नीदर अलाउड टू मीट हर, लेकिन मुझे उससे नहीं मिलने दिया गया। नॉर टॉक टू हर ऑन फोन, और ना ही मुझे उससे फ़ोन पे बात करने दी गई। सैड द विक्टिम्स मदर, ऐसा उस विक्टिम की माँ ने कहा। विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता, है नहीं। तो उस पीड़ित लड़की की माँ ने कहा कि मैं कई बार अपनी लड़की से मिलने के लिए गई, लेकिन ना तो मुझे मिलने दिया गया और ना ही मुझे फ़ोन पर उससे बात करने दी गई। शी सैड, उसने कहा, शी कुड फाइल द कंप्लेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ हर एम्प्लॉयर, कि मैं केवल अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक की मदद से ही ये शिकायत दर्ज कर पाई हूँ। हु एक्कम्पनीड, जिसने संगति की, जो साथ में गया, हर, उसके, टू हर डॉटर्स एम्प्लॉयर, उसकी बेटी के एम्प्लॉयर के घर तक, एंड फ्रीड हर, उस लड़की को आज़ाद कराया। तो उस महिला ने बताया कि मैंने जो शिकायत दर्ज कराई है तो मैं केवल अपने मालिक, यानी कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ, उन्हीं की मदद की वजह से करा पाई हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ मेरी बेटी का जो एम्प्लॉयर है उसके घर पे भी गए और उस मेरी बेटी को आज़ाद भी उन्होंने कराया। फॉलोइंग द कंप्लेंट, फॉलो का मतलब होता है ये फॉलो करते हुए, मानते हुए, या अकॉर्डिंग। फॉलोइंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट के आधार पर, शिकायत के आधार पर, शशि शर्मा एंड हर 2 सन्स, तो शशि शर्मा और उसके 2 बेटे, वर बुक्ड, उनको बुक किया गया है, अर्थात उन पर केस दर्ज किया गया है, अंडर चार्जेस ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, एनिमल के प्रति क्रुएल्टी के लिए, कॉजिंग हर्ट, चोट पहुंचाने के लिए, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमन, मोडेस्टी का मतलब लज्जा, एक महिला की लज्जा को भंग करने के लिए, एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन, क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी, और आपराधिक धमकी देने के लिए। इस तरह के जो केस हैं वो शशि शर्मा और उसके 2 बेटों के ऊपर दर्ज किए गए हैं। द 3 वर ऑल्सो बुक्ड, ये जो तीनों हैं यानी कि शशि शर्मा और उसके 2 बेटे, वर ऑल्सो बुक्ड, उन पर केस दर्ज किया गया है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 10 के अंतर्गत भी इन पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस।
तो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 10 में इन लोगों पे केस दर्ज हुआ है। एंड सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो हिंदी होता है वो किशोर न्याय अधिनियम होता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 75 सेक्शन में और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 10 में इन तीनों पर केस दर्ज हुआ है, ऐसा जो है पुलिस ने कहा। तो यही न्यूज़ थी। बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई एवरीथिंग टू स्टॉप सच काइंड ऑफ क्रुएलिटीज़ टू द ह्यूमन बीइंग्स।